सोलापुर गांव में राजू नाम का एक ईमानदार व्यक्ति रहा करता था। राजू बहुत ईमानदार था और वह सरपंच जी के घर उनके फूलों में पानी और छोटे मोटे काम किया करता था। एक दिन राजू बाजार जाता है मटके लेने के लिए। उसने देखा बाजार में बहुत सुंदर सुंदर मटके थे, लेकिन उसे मटका सजाने के लिए नहीं, पानी भरने के लिए चाहिए था। तभी उसने देखा सामने एक दुकान पर अच्छे खासे मटके रखे थे जिनमें खूब सारा पानी आ सकता था। उसने दुकानदार से मटकों का भाव पूछा तो दुकानदार ने कहा 100 रुपए के 2 मटके। तो राजू ने कहा, अरे भैया बहुत महंगे हैं, कुछ कम नहीं हो सकता? तो राजू की ये बात सुनकर दुकानदार कहता है, भैया आपको लेना हो तो लो, नहीं तो चलते जाओ। फिर राजू ने कहा, देख लो कुछ कम कर सको तो दुकानदार कहता है, ठीक है आप 10 रुपए कम दे देना। राजू उसका धन्यवाद करता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 10 रुपए कम किए, और वह मटके लेकर अपने घर की ओर चल देता है। जब वह घर जाता है तो उसकी पत्नी उस पर गुस्सा होती है कि रोज तो तुम 5 बजे आ जाते हो, आज तुम इतना लेट क्यों हो गए थे? तब उसका पति कहता है, सारे सवाल जवाब यहीं करोगी? मुझे भूख लगी है, खाना दोगी या तुम्हारे सवालों से पेट भर लूं? तब उसकी पत्नी कहती है, मुझे माफ करो, मैं तो भूल ही गई थी, आपको भूख लगी होगी, चलो आप हाथ मुंह धो लो, मैं खाना डाल देती हूँ। तब उसका पति कहता है, ठीक है तुम खाना डालो, मैं हाथ मुंह धोकर अभी आता हूँ, फिर सारी बात बताऊंगा। राजू खाना खाते हुए अपनी पत्नी को बताता है कि मैं सरपंच जी के लिए मटके खरीदने बाजार गया था और वहीं पर मुझे देर हो गई, इसीलिए आज मैं घर लेट से आया हूँ। उसकी पत्नी कहती है, ठीक है। राजू अगले दिन जाकर सरपंच जी को मटके दिखाता है। सरपंच जी मटके देखकर खुश होते हुए कहते हैं, ठीक है राजू, कल तुम इन्हीं मटकों में पानी लाना। राजू दोनों मटकों को लेकर नदी के पास जाता और वह पानी लाकर फूलों में दिया करता था। इसी तरह राजू मेहनत करते रहता था। एक दिन वह पानी लेने जाता है। कुछ बच्चे पास में बॉल खेल रहे होते हैं। एक बॉल आकर एक घड़े में लग जाती है और उसमें दरार आ जाती है। राजू ये देखकर बहुत दुखी होता है और सरपंच जी से कहता है कि एक घड़े में दरार आ गई है। तो सरपंच जी उससे कहते हैं कि राजू परेशान मत हो, तुम कल ही जाकर एक घड़ा और ले आना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। राजू बहुत ईमानदार और मेहनती था और राजू ने कहा, नहीं ये मेरी गलती है, तो मैं इस फूटे घड़े से ही पानी लाऊंगा, मैं नया मटका नहीं लाऊंगा। सरपंच जी को पता था कि राजू बहुत मानेगा नहीं, इसीलिए वह कुछ नहीं कहते और वह उसी मटके से पानी लाता है। राजू एक दिन दोनों मटकों को पास रखकर चला जाता है तो नया मटका जो अच्छा था वह फूटे मटके को देखकर उसका मजाक उड़ाता है कि तुम मालिक का समय बर्बाद करते हो, तुम पूरा पानी नहीं ला सकते, तुम पानी को बिखेरते हुए लाते हो जिससे मालिक का समय खराब होता है। तो फूटा मटका कहता है, तुम मेरी कमजोरी पर हंस रहे हो, यह इस तरह हंसना बहुत बुरी बात होती है, तुम्हें मेरी कमजोरी पर हंसना नहीं चाहिए। तभी अच्छा घड़ा कहता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम मालिक का समय बर्बाद करते हो और तुम्हें पूरा पानी नहीं आता है, यह तुम्हें मान लेना चाहिए, तुम्हें देखकर सब हंसते हैं, पूरा पानी बिखेरते हुए लाते हो। यह बात फूटे घड़े के दिल पर लग गई और वह सोच में पड़ गया कि बात तो सही है। जब एक दिन राजू पानी लेकर आ रहा था तब घड़ा राजू से बोला, मालिक आप मुझे फेंक दीजिए और मेरी जगह दूसरा घड़ा ले आइए, मैं आपकी किसी काम का नहीं। तभी राजू घड़े से कहता है, तुम अपनी बुराइयां क्यों देख रहे हो, मैं तुम्हारी अच्छाई देख रहा हूँ। तभी घड़ा कहता है, मालिक मैं समझा नहीं, मैं पानी बिखेरते हुए लाता हूँ, इसमें क्या अच्छा है? तभी राजू कहता है, जो पानी तुम बिखेरते हुए लाते हो उससे रास्ते में भी फूल उगते हैं और वह फूल उगने के कारण मैं उन फूलों को तोड़ लेता हूँ और बाजार में बेचकर चंद पैसे ज़्यादा कमा लेता हूँ। इसी तरह मैं तुम्हारी बुराई में भी अच्छाई देख रहा हूँ। वह घड़ा बहुत खुश हो जाता है और नया घड़ा उस फूटे घड़े से माफ़ी मांगता है कि मैंने तुम्हारी कमजोरी का
मजाक उड़ाया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी की भी कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।